हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी DHC JJ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग जो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम के लिए वो है एस्से वाला पार्ट। एस्से वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ ये हमारे एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का आने वाला है, राइट। 40 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक आने वाला है। और इस वीडियो में हम एस्से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं इस वीडियो में जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम। ठीक है। और जिस तरीके से हम ऐसे राइटिंग करेंगे वो सिर्फ DHC JJ के लिए नहीं बल्कि किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऐसे में सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है वो होता है इंट्रो। फिर हमारा होता है बॉडी। बॉडी के बाद हमारा कंक्लूजन। अब बॉडी में हम लोगों को क्या करना होता है कि बॉडी में या तो आप बेनिफिट्स भी बताओ, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस है, वो सब चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन। हमारा एससी की जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो 250 वर्ड्स में होने वाली है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो एसए का टॉपिक है वो है, मैं एसए का टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक का नाम, टाइटल, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम। ठीक है। मैं आप सबको बोलूँगा कि आप लोग भी पेन और पेपर लेके साथ में जो है या तो लिख लो या फिर इसको सुन लो अच्छे से और उसके बाद आप लिख लेना। इसमें मैं जो जो चीज़ें लिखूँगा उसमें से आप पॉइंट्स निकाल सकते हो और उसको बाद में जब अपना ऐसे खुद से लिखोगे तो उसमें आपको वो पॉइंट्स बहुत यूज़फुल होंगे। हम इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से लिखेंगे इस एस्से को। और इसमें हम मेंशन करेंगे कुछ आर्टिकल्स, कुछ इम्पोर्टेंट केसेस। इंट्रो हम स्टार्ट करेंगे किसी एनेक्डोट के थ्रू या किसी फ्रेज़ के थ्रू। ठीक है। अगर आप अपनी जगह अगर आप लिख रहे होते एस्से को तो क्या आप उसमें डेफिनेशन लिखते टेक्नोलॉजी की या मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की। ठीक है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं और इंट्रोडक्शन अपना शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा एक फ्रेज़ होता है, जस्टिस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे यहाँ पे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस जस्टिस हैज़ long been delayed, not by intent, right? Not by intent, but by infrastructure. अब यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट क्यों यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंट्रोडक्शन में मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको इंट्रोडक्शन में जो हमारा टाइटल है ऐसे का उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। विद ओवर 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ cases pending in Indian courts, technology is no longer a convenience for the judicial system.
because it is a constitutional necessity. It is a constitutional necessity. ठीक है, अब हम एक एनेक्डोट इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में. एज जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर once turned a postcard into a writ petition to bring justice to a prisoner. ठीक है, as Justice V.R. Krishna Iyer once turned a postcard into a writ petition to bring justice to a prisoner. Today's e-courts carry that same spirit into the digital age. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है ना वो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे लिख दिया है. चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है. यहाँ पे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला फ्रेज हमने यहाँ पे कनेक्ट किया. 5 करोड़ पेंडिंग केसेस की भी बात की है. ठीक है, और टेक्नोलॉजी एज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कनेक्ट किया है. जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर वाला हमने एनेक्डोट इसमें डाला है. ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया कि ई कोड्स कैरी दैट सेम स्पिरिट. अब हम बॉडी पे आते हैं. बॉडी में हम क्या मेंशन करेंगे, हम बेनिफिट्स मेंशन करेंगे जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो यूज़फुल जो एप्लीकेशंस है. ई कोड्स है, ई फाइलिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है. ठीक है, तो द ई कोड्स मिशन मोड project has transformed court functioning. ठीक है, ई फाइलिंग eliminates paperwork and reduces delays. ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशंस है ना वो सिर्फ कीवर्ड की तरह मेंशन करके छोड़ना नहीं है. उसको आपको वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है आपको वो मेंशन करना है. ठीक है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग allows under trial prisoners to appear before judges without without physical ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब इससे दो चीज़ें होंगी, एड्रेसिंग बोथ लॉजिस्टिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स. फिर हम क्या मेंशन कर सकते हैं, डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम अनेबल. क्या क्या होता है इससे, अनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ केस प्रोग्रेस. ठीक है, अब एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का रोल प्ले करता है एआई के थ्रू. वो क्या है, एआई
powered legal research AI powered legal research tools now retrieve relevant precedents precedents in seconds। पहले कितना टाइम लगता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग द टाइम एडवोकेट्स स्पेंड इन लाइब्रेरीज। ठीक है, अब ये हमारा जो बॉडी का जो पार्ट था जिसमें हमको सारे बेनिफिट्स एप्लीकेशंस बतानी थी वो हमने कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस की बात करेंगे। However, technology cannot serve justice if it deepens inequality। और ये किस वजह से होता है, ये होता है डिजिटल डिवाइड की वजह से। द डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल litigants remains sharp। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। अ फार्मर इन रूरल बिहार seeking justice cannot navigate an e-filing portal without infrastructure और लिटरेसी। ठीक है, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिस्क टू सेंसिटिव केस डेटा सेंसिटिव केस डेटा आर रियल। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। और क्या, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें पता है कि जुडिशियल स्टाफ जो है अपने पास वो ट्रेंड ही नहीं है। ठीक है, सो द सिस्टम ऑल्सो डिमांड्स trained judicial staff, a need that remains unmet in many subordinate courts। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट ऐसे का इंट्रोडक्शन और बॉडी का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में हम कुछ आर्टिकल्स मेंशन करेंगे। हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मेंशन कर सकते हैं, जैसे SDG 16 calls for accessible justice for all and not just for the digitally privileged।
ठीक है, टेक्नोलॉजी मस्ट बी एन इक्वलाइजर एंड नॉट अ न्यू बैरियर, नॉट अ न्यू बैरियर। ठीक है, जिस प्रॉब्लम के बारे में हमने ऊपर बात की थी उसको भी हमें एड्रेस करना है यहाँ पे, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड in quotes is not an administrative goal because it is a constitutional obligation. It is a constitutional obligation under article 21। अब इसको हम एंड करते हैं, द प्रॉमिस ऑफ स्विफ्ट जस्टिस must reach the last litigant and not just the connected one। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऐसे था वो ऑलमोस्ट विद इन 250 वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सारी चीज़ें मेंशन की है, इंट्रोडक्शन भी, बॉडी के पार्ट्स भी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। बॉडी पार्ट्स हमने ई कोड्स मिशन मोड प्रोजेक्ट की बात की। ठीक है, हमने ई फाइलिंग की बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की, डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की। ठीक है, एआई पावर्ड लीगल रिसर्च टूल की बात की। फिर हमने यहाँ पे डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल लिटिगेंट्स के बारे में बताया। हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, साइबर सिक्योरिटी रिस्क की बात की, और ट्रेन जुडिशियल स्टाफ के बारे में भी हमने मेंशन किया। ठीक है, SDG 16 फिर हमने कंक्लूजन में यूज़ किया, कॉल्स फॉर एक्सेसिबल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड की भी हमने बात की। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना ऐसे जो था वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये आप ऐसे जिस तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जाके आप लिख सकते हो और उसमें आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप और अगर आपको कोई टॉपिक है ऐसे का जो आप चाहते हो कि जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, आप वो मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर फुल मॉक टेस्ट और इम्पॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे PDF बहुत, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।